मैं कई बार कहता हूं ना, जो जिस अवस्था में है, जिस व्यवस्था में है, वो वहीं से भजन कर सकता है, वो वहीं से अपनी यात्रा आरंभ कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पग भी नहीं बढ़ाना है, आपको केवल दृष्टि संसार से घुमा लेनी है। बुल्लिया रब दा की पौना, इथों पुटना ते इत्थे लाना। बस इथों पुटना ते इत्थे लाना। आज जिस परिस्थिति को आप व्यवहार के मानदंड पर, व्यवहार के मापदंड पर तोल रहे हैं, आंक रहे हैं, बस आपको उसी परिस्थिति को व्यवहार छोड़कर प्रभु के प्यार के मानदंड पर ले आना है। यदि आप केवल कृष्ण को चाहते हैं, प्रश्न किया किसी ने कि एक व्यक्ति छल करता है, कपट करता है इस स्थान पर बैठकर जहां मैं बैठा हूं। जो व्यक्ति उसके पास आया उसका तो दोष नहीं था, उसको किस अपराध का दंड मिला? तो भाई, अगर एक के अपराध का दंड दूसरे को मिले तो फिर तो भगवान के दरबार में ही न्याय नहीं है। ऐसा नहीं होता। वही भटकता है जिसका उद्देश्य शुद्ध नहीं होता। जो भगवान के अतिरिक्त कुछ और चाहता है वही इस मार्ग पर भटकता है। वो पाकर भी भटकता है और बिना पाए भी भटकता है। प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहने वाला कुछ पा भी ले तो भटका है, और ना पाए तो भी भटका है। मैं तो अपने अनुभव से कहता हूं कि संसार का सुख पाकर भी आप और मैं भटकते हैं, दर दर पर भटकते हैं, चौखट चौखट पे अपना माथा रगड़ते हैं, संसार का सुख पाकर भी। और मेरे प्रभु के लिए कोई भटकता है वृंदावन की कुंज गलियों में, तो वहां भटक भटक कर भी उसे ऐसा सुख मिलता है कि वो कहता है खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पे वृंदावन मत छाड़िए छाण वो है बड़ी चूक। यहां हम सुख पाकर भटक रहे हैं और वहां कोई भटक कर भी सुख पा रहा है। तो जिसका उद्देश्य शुद्ध नहीं है वो भटकेगा, निश्चित रूप से भटकेगा। और जो केवल प्रभु को चाहता है, भगवान कहते हैं उसे तो मेरी माया भी नहीं भटका सकती। जो केवल मुझे चाहता है, ये भाव मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं आपसे कि ये 5 दिन जो आपको ये महामधुर, ये परम अलौकिक वाणी, ये भाव श्रवण करने का अवसर मिले, उद्देश्य शुद्ध रखना, आप नहीं भटकेंगे। नहीं तो यहां से आकर भी आप यूं ही चले जाएंगे, रूखे सूखे से लौट जाएंगे, शुष्क नीरस से लौट जाएंगे। और ये ऐसा होता है, कबीर कहते हैं जल बिच मीन प्यासी, बोले जल बिच मीन प्यासी और मोहे सुन सुन आवत हासी। आप यहां से भी ऐसे ही चले जाएंगे। यहां आना, इस प्रांगण में प्रवेश करने से पहले हो सके तो थोड़ा अपने मन को साध लेना कि प्रभु के अतिरिक्त कोई और भाव लेकर यहां मत बैठना, प्रभु के अतिरिक्त कोई और चिंतन लेके मत बैठना। और न कर सको तो जैसा मैंने कहा ना, अभिनय कर लेना, थोड़ी देर के लिए एक्टिंग कर लेना। तो 2 बातें, एक तो जब भगवान ने बुलाया तब गोपी गई श्री कृष्ण की ओर, और दूसरी बात, उसी गोपी के कान में वेणु की ध्वनि पड़ी है जो गोपी केवल कृष्ण को चाहती है, जिसकी कोई और लालसा नहीं है, कोई और कामना नहीं है। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके सोरार निज गे। चाह गई, चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, और जिसकी कोई चाह नहीं सोई शहंशाह। कबीरा मन निर्मल भया, जो गंगा का नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे, कहें कबीर कबीर।
उस दिन भगवान आपको पुकार लेंगे, जिस दिन आपके मन में प्रभु से अतिरिक्त कोई और भाव ना बचे। बड़ी ऊंची स्थिति है। कैसे संभव है? सत्संग से संभव है। सतत सत्संग से। यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। जैसे जैसे श्रवण करते जाएंगे, जैसे जैसे सुनते जाएंगे, जैसे जैसे ये शब्द कान के रास्ते हृदय में जाएंगे, मन के बर्तन को साफ कर देंगे। भगवत भाव को, भक्ति के रस को धारण करने के लिए जो पात्रता चाहिए, भक्ति का रस कैसा है? जैसे जैसे सिंघनी का दूध, शेरनी का दूध किस में टिकता है? स्वर्ण पात्र में। और स्वर्ण भी कैसा? खरा सोना। स्वर्ण पात्र के अतिरिक्त सिंघनी का दूध किसी भी पात्र में डाला जाए वो छिद्र करके बह जाता है। ठीक ऐसे ही ये जो विशुद्ध भक्ति का भाव है, ये जो कृष्ण प्रेम का भाव है, ये सिंघनी के दूध सा है। पात्र जरा सा भी अशुद्ध हुआ, पात्र में जरा सा भी खोट हुआ तो छिद्र करके ये भाव बह जाएगा। आपके मेरे साथ यही होता है ना। सुने, जिस समय आप सुन रहे हैं उस समय मन कहीं और है। जिस समय सुन रहे हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं सुनते सुनते ही वो तो निर्णय कर लेते हैं, अरे संसार निस्सार है, ये तो सर्वथा निस्सार है। लेकिन यहां से बाहर जाते ही, यहां से बाहर निकले, खो गया जूता तो मन बड़ा दुख बनाता है। अरे इतना महंगा जूता लेकर आए थे हम, सत्संग में खो गया। 2 घड़ी पहले संसार असार लग रहा था, 2 घड़ी बाद मन जूते में अटका है। और ऐसा ही खेल खेलते हैं। प्रभु उमा दारू जोशित की नाई, सभई नचावत राम गुसाई। पात्र शुद्ध नहीं होगा तो भगवत भाव स्थिर नहीं होगा, टिकेगा नहीं। आप देखिए, एक राजा परीक्षित, उनके मन का पात्र कितना निर्मल है कि 7 दिन में भगवान के धाम पहुंच गए। सुनते सुनते क्या किया था परीक्षित ने? उस समय तो परीक्षित कुछ और करने की अवस्था में ही नहीं थे। सिर पर मृत्यु खड़ी है, एक एक क्षण जा रहा है हाथ से। जिस व्यक्ति को काल का भय हो, क्या होता है? मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। किस लिए पूछी जाती है? क्योंकि उस समय कोई इच्छा मन में रहती ही नहीं। क्या जो 2 घड़ी बाद जिसे मृत्युदंड दिया जाना है, वो व्यक्ति आपसे 56 भोग मांगेगा? वो व्यक्ति सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण मांगेगा? और दे भी दिया जाए तो क्या उसको वो वस्तु प्राप्त करके सुख मिलेगा? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। जिसके सिर पर मृत्यु खड़ी है वो परीक्षित, जो कुछ करने की अवस्था में नहीं है, उसने क्या किया? उसने केवल सुना। सुनते सुनते सुनते, जैसे जैसे भगवान की कथा, जैसे जैसे श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से निसृत वो दिव्य भाव भीतर गया, मन का बर्तन, मन का पात्र निर्मल हो गया। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने। भगवान कहते हैं ये मेरी कथा का अमोघ प्रभाव है। अगर आप कथा के भाव से बैठे सुनने, कहने वाला भी कथा को कथा ही जान के कह रहा है। इसलिए जब आप में से कोई सामने मेरे बैठकर ऊहापोह करता है ना, घड़ी देखता है, मोबाइल चलाता है, तो मुझे लगता है ये व्यक्ति सुनने का अधिकारी नहीं है। और शास्त्र आज्ञा देता है इस बात की कि थोड़े से धन के लोभ से, थोड़े से नाम के लोभ से, थोड़े के से दाम के लोभ से किसी भी अनधिकारी को भगवत कथा नहीं सुनाना चाहिए। सुनाने वाले को हानि होती है इससे। सुनाने वाले के हृदय का भाव क्षीण होता है यदि ये रस अनधिकारी को दिया जाए। प्रमाण देती है श्रीमद् भागवत। देवता आए सुखदेव जी महाराज के पास अमृत लेकर, जो अमृत समुद्र से बड़े प्रयास और परिश्रम से निकाला था। वो अमृत लेकर आए देवता, सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि आप हमें कथा का अमृत दे दीजिए, ये अमृत ले लीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कथा का अनधिकारी सिद्ध कर दिया देवताओं को कि तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा, आप कथा के अधिकारी नहीं है। क्यों? हम क्यों अधिकारी नहीं है? बोले क्योंकि आप व्यापार की वृत्ति लेकर आए हैं कि आप ये ले लीजिए और हमें वो दे दीजिए। क्योंकि आप व्यापार करने आए हैं, इसलिए आप कथा के अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने कथा नहीं सुनाई। कथा किसे सुनाई? जो बैठा है मन में ये भाव लेकर
ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जहाँ नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। और परीक्षित ने क्या स्वीकार किया? परीक्षित कहते हैं, प्रभु मैं सर्व साधनहीन हूं, मृत्यु मेरे सर पे खड़ी है, मुझे कोई और आश्रय नहीं दिखाई देता, मुझे कोई उपचार नहीं दिखाई देता, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, मैं सब अंग गुणहीन हूं और ताको जतन न कोए। अब तो एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों है मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों है मेरी व्यवस्था। जैसे नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ऐसे होकर बैठे हैं परीक्षित कथा सुनने के लिए, और जैसे जैसे सुनते गए मन का पात्र निर्मल होता गया। नवम स्कंद तक श्री परीक्षित जी के मन का पात्र बिल्कुल तैयार हो गया। नवम स्कंद में क्या है? श्रीमद् भागवत के श्री रामचरित्र है, माने मर्यादा। श्री कृष्ण रूप का सिंधु है, लेकिन सिंधु कब सिंधु है? जब वो मर्यादा में है। आप देखिए, आप कभी यदि आप समुद्र के किनारे गए हो, लहर कितनी भी ऊंची उछले, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता। समुद्र अपनी मर्यादा में बंधा है। जीवन में प्रेम कब आता है? जब आपके जीवन में मर्यादा है। एक नदी बड़ी तीव्र गति से प्रवाहमान है, ढायमान है, समुद्र की ओर बढ़ रही है, लेकिन वो कब तक गतिमान रहती है? जब तक वो दो किनारों की मर्यादा में बंधी है। जिस घड़ी नदी किनारे की मर्यादा का त्याग कर देती है, उस घड़ी वो विशाल तो हो जाती है, वो बहुत विशाल सरोवर बन सकती है, लेकिन वो आगे बढ़ना भूल जाती है, उसकी गति अवरुद्ध होती है। वो समुद्र की ओर तभी तक बढ़ती है जब तक वो दो किनारों की मर्यादा में है।
मैं चिंतन करता हूं तो पाता हूं कि श्रीमद् भागवत अपने आप में अद्भुत है, पूर्ण चिकित्सा है श्रीमद् भागवत भव के रोग की। चलते चलते जब श्री रामचरित्र तक आए सुखदेव जी, मर्यादा आ गई परीक्षित के जीवन में, पात्र तैयार हो गया। फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री कृष्ण चरित्र कहना आरंभ किया, फिर प्रेम की बात आई। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अमर्यादित व्यक्ति कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, और कम से कम ये गोपी गीत, ये गोपांगनाओं के प्रेम का महारस वैभव, ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो मन में एक ऊहापोह लेकर बैठा है। कथा कहानी हो तो बात दूसरी है, ये बात और है। और वैसे भी मैं तो पिछले दिनों से कुछ ऐसी जीवन की गति चल रही है, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि भाई बहुत सुना ली हमने भीड़ को कथा, खूब सुनाया, कब से सुनाते ही आ रहे हैं। अब तो मुझे कथा कहनी है, कथा, और उसी को सुनानी है जिसको केवल श्रवण करना है, जिसको केवल अपने हृदय के पात्र में प्रभु के प्रेम को स्थिर करना है। अब तो मुझे उसे सुनाना है। तो आइए फिर चलें गोपी के निकट। प्रभु ने पुकारा, वो गोपी पहुंची जो केवल कृष्ण को चाहती है। पहुंचने के बाद क्या हुआ? गोपांगनाएं पहुंच गई श्री कृष्ण के निकट, वार्ता हो रही है श्री कृष्ण से। ठाकुर जी ने कहा कि आधी रात तुम अपने लोक लाज और कुल की कान को छोड़कर मेरे निकट आ गई हो, ये तो ठीक नहीं है। गोपी कहती, अरे वाह, तुमने ही तो बुलाया, तुम नहीं बुलाते तो कौन तुम्हारे निकट आ सकता है? तुम न चाहो कौन तुम्हारे निकट आ सकता है? कियो गोपाल ही को होए। आप और मैं कितना भी दंभ भरे अपने साधन का, आप और मैं कितनी भी ऊंची बात कर लें, कितनी भी बड़ी बात बना लें, पर कियो गोपाल ही को होए। तेरे मन कछु और है और कर्ता के कछु और। तो बोले आपने बुलाया तो हम आए, चलो अब आ गई हो तो लौट जाओ। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, आ गई हो तो लौट जाओ। आधी रात के समय इस प्रकार किसी पर पुरुष के निकट आना ठीक नहीं है। गोपी कहती है, प्यारे अब हमें भरमाइए मत, अब हमें भटकाइए मत। हम जानती हैं कि हम किसी पर पुरुष के निकट नहीं, हम परम पुरुष के निकट आई हैं। आप सब साधनों की सिद्धि हैं, आप सब पुण्यों का परम फल हैं। आपसे श्रेष्ठ और कोई प्राप्ति नहीं है, आपसे सुंदर कोई और गंतव्य नहीं है, आपसे सर्वोत्कृष्ट कोई और उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है मनुष्य का। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षज। धर्म यही है जहां पर आप, यतो धर्मस ततो जय। जहां धर्म है वहां जय है जीवन की, और जहां आप हैं वहां धर्म है। हम जानती हैं, हम समझ गई हैं कि आप कौन हैं, इसलिए अब हमें भरमाइए मत, अब हमें भटकाइए मत। और जब श्री ठाकुर जी ने देख लिया कि गोपी केवल कोरी भावुक नहीं है, ध्यान रखना, प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है, प्रज्ञा के अभाव में भावुकता बहक जाती है। अभी तो कई बार देखने में आता है, क्या हो रहा है, एक शाम राधा माधव के नाम, ये तो कार्यक्रम का नाम बता रहा हूं मैं आपको, ये कार्यक्रम हो रहा है, और ऊट पटांग आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऊट पटांग। भाव तो बड़ी श्रेष्ठ वस्तु है, भाव तो बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है, भाव में तो बड़ी एक अद्भुत गरिमा है। ये वृंदावन की गोपियां, ये कोई गंवार स्त्रियां नहीं है, इनके जीवन में उच्छृंखलता नहीं है। अगर ये उच्छृंखल गांव की गंवार स्त्रियां होती तो ब्रह्मादिक इनके चरण रेणु की वांछा नहीं करते। ब्रह्मा चाहते हैं शिव विधि ऊधव सबन के, ये आशा रहे चित्त कि गुल्म लता है सिर धरे वृंदावन रज नित्य।